बच्चों, बात ये है कि आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब कोई चीज आपके दिल में होती है तो वो पक्का आपके दिमाग में होती। इफ समथिंग लाइज इन योर हार्ट देन फॉर श्योर यू कैन बी श्योर कि वो तुम्हारे दिमाग में होगा। लेकिन इफ समथिंग इज इन योर ब्रेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज इन योर हार्ट। तो हम आपको ये कहेंगे कि किसी भी चीज में जब मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो उसमें अपने दिल को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, दिल लगाओ, उसे मोहब्बत करो। धीरे धीरे दिमाग बिना किसी शर्त के उसमें इन्वॉल्व होगा और फिर आपके साथ हो रह जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है जी, चलो। ये जब मैं लिख रहा था तो था ही नहीं था, राइट। तो नाउ हियर द पॉइंट इज कि ये ड्राइंग है आपके सामने। एक बंदा ओ से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और हर वक्त वो कैसे चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ओ एंड सी। ये सवाल है, आपको करना है। स्टॉप राइटिंग नाउ, लुक एट दिस हियर। ऑन है ना। यहाँ पे आप देखो बड़े आराम से। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि बंदा ओ से ए से बी, बी से सी कितने स्पीड से गया? ऑल टाइम कांस्टेंट स्पीड से गया। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? तो इसमें क्या मसला है जी? सो एवरेज, ध्यान दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब कांस्टेंट से जा रहे हो, स्पीड इज सेंसलेस। उसका क्या मतलब है उसके डायरेक्शन से? तो भाई 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली जा रहे थे। अगर आपको मैंने ये नहीं बताया होता, मैं बोलता कि यहां से यहां पहुंचने में इसको टोटल टाइम इतना लग गया, तब आप कहते ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते। यहां तो सीधा सीधा एवरेज स्पीड ही दे रखा है। तो भाई जो कांस्टेंट स्पीड है, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड के बराबर होगा। इसमें तो कोई रॉकेट लगेगा नहीं। इधर ओके। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान दो। एवरेज वेलोसिटी सर आपने पढ़ा है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो सर r2 माइनस r1 अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो सर r1 कौन ले रहा है? अब मान लो कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी को हमने क्या मान लिया? r1, मतलब यही हमारा पहला पोजीशन है और यही हमारा ओरिजिन है। तो r1 क्या हो गया? 0। और हम कहा चले गए? यहां पे चले गए। यस, अरे हाँ है ना? yes, अगर आपको अगर लगता है कि सर किसी को सपोज कर लो कोई आई बना देते, वो कहता है कि ये क्या है? r1 और ये क्या है? r2। तो सर ये बन गया r1 वेक्टर और ये बन गया r2 वेक्टर। तो सर r2 माइनस r1 से आप ये निकालो, ऐसा करना पड़ता। लेकिन हमें पता है कि ये r2 माइनस r1 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। नो, अरे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो भाई चेंज इन पोजीशन तो क्या हुआ? यही हुआ ना। तो मैं इसको कोई जरूरी है कि मैं r2 और r1 लिख के ही सॉल्व करूं? बात समझो ध्यान से। मैंने बोला r2 माइनस r1 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पोजीशन, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब हमको ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना आता है तो हमको जरूरी तो नहीं है कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ही लिखे। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने इसका मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? ओसी के बराबर। यानी कि अगर आपने ओसी निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और आपको एवरेज वेलोसिटी का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो आपको यहां क्या करना है? r2 माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब आपको ओसी वेक्टर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मतलब आपको ओसी चाहिए अपॉन टाइम टेकन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब ये कैसे निकलेगा सर? ओसी कैसे निकलेगा? ओसी कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के मैं पढ़ा रहा हूं, बट बाद में आपको पता चलेगा जब मैं वेक्टर पढ़ाने जाऊंगा तो पता चलेगा कि वेक्टर का सारा बेस तो सर ने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया और समझा दिया है। लुक एट दिस हियर। तो अब क्या करना भैया? O to A। अब जरा एक काम करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, O से B के बारे में।
तो अगर कोई बंदा O टू A गया है और ये 10 मीटर है और A टू B ये 10 मीटर और A टू B जो ब्रेथ है वो कितना है 6 मीटर, ये 6 मीटर है। तो बताओ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ भी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो आपका जो ओसी है, देखो मैं ओसी को क्या लिख रहा हूं, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। ओ बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट कर दो तो ओसी आएगा कि नहीं आएगा? ये भी आपस में 90 डिग्री होंगे ना? ये बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, यस और नो? अगर आपको ओबी मालूम हो जाए और बीसी आपको पता है तो ओबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर का सम का रूट करोगे तो ओसी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? राइट। अच्छा जी, अब जरा गौर को एक बात को, ओबी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर अगर करोगे आप, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का रूट, ये कौन है बताओ? ओबी है या नहीं है? अरे ओबी यही है ना? तो ओबी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर दो और क्या कर दो यहाँ बीसी स्क्वायर और फिर पूरे में क्या लगा दो? रूट, यस, अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? राइट। अब ये क्या आ गया अगले स्टेप में? ये देखो यहाँ रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा, तो ये अंदर अंदर क्या आ गया? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आया ही नहीं आया? मतलब कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया? राइट। अब आपको ओ ए कितना मालूम है? 10 मीटर, सो 10 का स्क्वायर सर। ए बी कितना है? 6 मीटर सर, 6 का स्क्वायर सर। बी सी आई मीन एच कितना है? 8 का स्क्वायर सर। दिस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यस और नो? अब 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये सब मिला के 200 हुआ, तो 200 का रूट अपॉन डेल्टा टी। अब कहोगे सर डेल्टा टी कितना निकाला जाए? तो मतलब टाइम टेकन। तो बताओ यार 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। तो आप डेल्टा टी लिख रहे हो, देखो ध्यान से, रूट 200 और अब टाइम लिख रहे हो, तो कह रहे हो 10 मीटर जाने में और टाइम कितना लगाया आप? वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, तो 10/10, यस। कहां से कहां तक का टाइम? यहाँ का। फिर क्या करें? 6 को ट्रेवल करना है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। फिर 8 को ट्रेवल कितना करना है? 10 मीटर पर सेकंड से। ये टाइम आगे कि नहीं आ गया? यस है। तो अब आपके पास ये क्या आ गया? 200 का रूट मतलब 10 रूट 2, और ये देखो ये कितना हो? 10/10, 6/10 और 8/10, इन सबको सम कर दोगे तो ये कितना आएगा? 10, 18 और 6 24, 24/10, यस। हाँ, ये वाला 10 ऊपर लेके चले जाओ तो ये क्या आ गया? 100 रूट 2 अपॉन 24, यस और नो? राइट। सो 4 के टेबल में ये कितना हुआ? 6, और ये क्या हुआ? 25। सो 25 रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 क्या? मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 25/6 4 पॉइंट समथिंग कितना? अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो यू आर सेइंग एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड आया, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? सेंसफुल होता है, तो उसका तो डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आपको डायरेक्शन तो पता है कि ये ओसी डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो अब बताओ 25/6 मींस हाउ मच? सो दैट इज 4.16, राइट? ओके, और रूट 2 का वैल्यू 1.41, राइट? अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, स्टिल इट इज नॉट 10। ये 10 तो होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। ये कितने के करीब होएगा? सपोज करो मुझे इसको सॉल्व करना ही करना है, तो ये करीब आएगा मतलब 7 के करीब, मैक्सिमम कितना? 6.5 के करीब। दैट इज दिस इज 1456 और या 6 के करीब, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। इज दैट ओके नाउ? तो अब बताओ एवरेज वेलोसिटी आया 6 और एवरेज स्पीड क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड की। इज दैट ओके? तो कितना फर्क आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो यू सी लाइक अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, इफ यू आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, तो कितना फर्क आ जाएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में? आ गया कि नहीं आ गया? तो यू कैनॉट से व्हाट कि भाई स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी, ऐसा कह सकते हो क्या? देखो स्पीड कितना था आपका? 10, डायरेक्शन करोगे तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। सो कितना बहुत फर्क आ गया कि नहीं आ गया स्पीड और वेलोसिटी? इज दैट क्लियर नॉट? चलो
कॉपी डाउन फर्स्ट। तो ये आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे कि ये एवरेज वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद तो समझ में आ रहा ना कि एवरेज वेलोसिटी का ये क्या है, मॉड है। तो ये भी क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन का मॉड आ गया, इस तरीके से निकाला गया। समझ में आ रही बात? खूब ध्यान देना है तब जाके ये बात समझ में आएगी। अब मैं 3 डायमेंशन से उठा करके सपोज मैं 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन लेके आता हूं। कहां लेके आता हूं? 2 डायमेंशन पे। अब आप देखो तो यहां एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 2 डायमेंशन का। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ 2 डायमेंशन। सो लेट्स सी हियर। अब एक सर्कल बनाया हमने, यहां एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और इस सर्कल में कोई बंदा ए से बी ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कैसे जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। ए टू बी है 5 मीटर पर सेकंड से। और बी से सी जो गया है, वो बी से सी जो गया है 7 मीटर पर सेकंड से गया है। कैसे गया है? 7 मीटर पर सेकंड से, 7 मीटर पर सेकंड से गया, राइट। अब 7 से सी से वो जो डी गया है यहां पे, ये आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड से। कैसे जा रहा है? 9 मीटर पर सेकंड से। तो सर्कल पाथ पे किसी ने चला ए से बी से सी से डी, ऐसे गया है। ये 5 मीटर पर सेकंड ए और बी के बीच का है, 7 मीटर पर सेकंड बी और सी के बीच का है, सी और डी के बीच में 9 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाइक क्वेश्चन के फ्रेम, लाइक वर्ड में फ्रेम कर रहा हूं। A person travel on circular path. A person travel on circular path. A person travel on circular path as shown. As shown. Right. Speed between A and B 5 meter per second. Between B and C 7 meter per second. And C and D 9 meter per second. So guys, find average speed and average velocity between A and D. ये क्वेश्चन है, राइट। अब आप खूब दिमाग लगाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए लगाइए। अब इसमें रेडियस जो है, चलो मैं रेडियस इज पाई। रेडियस इज हाउ मच? पाई। रेडियस इज पाई, मतलब पाई की जितनी वैल्यू होती है पाई मीटर। रेडियस इज हाउ मच? पाई मीटर। चलो सॉल्व करो। सो नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, लाइक अब ये आपसे जो क्वेश्चन देखा आपने पिछले क्वेश्चन में, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री था। मैंने स्पीड हर जगह कांस्टेंट रख लिया था। यहाँ मैंने लगा कि कहीं स्पीड कांस्टेंट रख लो तो तुमको ऐसा ना लगे कि हर क्वेश्चन में भी ऐसा होता है, भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। तो मैंने अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग स्पीड बना दिया। अब ये क्वेश्चन वेलोसिटी का है, लेकिन साथ में मैं आपसे स्पीड निकलवा रहा हूँ एवरेज, ताकि आप फर्क समझ सके, राइट। दिस बॉय इज वॉचिंग कि मैं कैसे शेप बना रहा हूँ हाथ से। ध्यान रखो कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ना, लुक एट दिस, ठीक है। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड निकालना पहले, तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो ये जो पाई रेडियस दे रखा है, ये आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दे रखा है, लेकिन आप इसी को देख करके डर भी गए होंगे, राइट। सो नाउ लुक एट दिस इज एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस क्या है? ए बी, फिर क्या डिस्टेंस है? बी सी, फिर क्या डिस्टेंस है? सी डी, एंड अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और अपॉन टाइम, तो ये टाइम क्या होगा जी? ए बी अपॉन 5, फिर इस बीच में कितना है? बी सी अपॉन 7 एंड सी डी अपॉन 9। दैट्स करेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी डी कितना है, ये आपको टोटल पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है ना कि ये टोटल क्या होता है? पाई आर। अरे टोटल क्या होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल पाई आर, तो ये वाला क्या हुआ? पाई आर बाई 2। यस, पाई आर बाई 2। तो बताओ जरा ए बी की वैल्यू कितनी हुई? ए बी इज पाई आर बाई 2। यस, वो भी बी सी भी कितना हुआ? पाई आर बाई 2। ये भी क्या हुआ? पाई आर बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये भी पाई आर बाई, बताओ, पाई आर बाई 2 अपॉन 5 है ना। तो नीचे क्या आ गया? पाई आर बाई 10।
यस, फिर पाई आर बाई 14 और ये क्या हो गया पाई आर बाई 18, यस और नो? करेक्ट। कुछ करना है आपको, अब यहां से पाई आर कॉमन लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी उड़ा दीजिए आप, यस है और नो? है क्या 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 क्या? हाँ हाँ कर लेना, फिलहाल इतनी बात समझ में आई। तो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? कैलकुलेशन, सब मैंने उड़ा दिया यहाँ से, तो मैंने ऊपर से क्या लिया पाई आर कॉमन ले लिया, और बल्कि आप 3 पाई आर बाई 2 है, दिस इंटू 3 बाई 2, यस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, यस। और यहां से आप अगर पाई आर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 9, अरे हाँ या ना? ये कट गया, तो क्या आया भाई 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 9। तो इन सबका एलसीएम करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 9, राइट? और यहाँ पे आएगा 7 इंटू 9 63, यहाँ आएगा 5 इंटू 9 45, और यहाँ आया 35, यस। नाउ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 45 प्लस 35। अब आप सॉल्व कर लोगे? यस। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, इधर हो गया नॉट? यस सर। सो अब पॉइंट ये है कि एवरेज स्पीड तो ऐसे निकल गया, विच इज यू कैन फाइंड इट हाउ मच इट इज। तो एक मिनट बंद करना। सो दिस इज लाइक, अगर ये कैलकुलेशन कर लेते हो तो नियरली इट इज नियरली, आई सेड 6.8 6.9 समथिंग, बट ये 7 मीटर पर सेकेंड कुछ नियरली निकल के आया। इज दैट ओके नाउ? तो ये आया एवरेज स्पीड, इज दैट ओके? इसको सॉल्व करोगे तो ये 6.8 6.9 के कुछ करीब आएगा। इज दैट ओके नाउ? राइट? नहीं 6 से बहुत आगे है बेटा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 840 एंड 858 से आगे, सो 858 से ऑलमोस्ट 100 आ गया है, तो ये 6.5 के करीब नहीं, मैंने ठीक बोला 6.7 6.8 के करीब होना चाहिए करीब। इधर हो गए। सो मैंने छोड़ दिया, अब ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गया क्या करना। नाउ यू हैव टू डील विथ एवरेज वेलोसिटी। अब वो कैसे निकालना है भाई? तो कितना सिंपल टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ये है ना। अब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी का मॉड क्या होता है सर? सर वो होता है R2 माइनस R1 का मॉड अपॉन डेल्टा टी। तो R2 माइनस R1 का मतलब चेंज इन पोजीशन सर, तो चेंज इन पोजीशन यही है ना। तो दिस डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड। और ये कितना है R, ये कितना है R, तो ये कितना होगा R रूट 2, ये कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना R रूट 2। तो ये क्या हो गया सर R रूट 2 अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट? राइट। सो R इज हाउ मच पाई रूट 2। अब डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये जो नीचे लिखा था ये क्या निकाला था आपने? ये टाइम ही तो था। अरे यही था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस, यही तो टाइम लिया आपने। तो अब ये पूरा टाइम अगर आप यहाँ लिखोगे तो पाई आर लिखोगे। क्या लिखोगे? पाई आर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? राइट। सो दिस इज पाई आर बाई 2, और क्या 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9, दैट्स करेक्ट। तो सर आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ये आर आप एक पाई काट दोगे, यस। तो एक पाई कट गया, ऊपर क्या बचा है रूट 2, और नीचे क्या आ गया पाई, एक आर पाई के बराबर है, सो पाई बाई 2, यस। मतलब मैंने इस पाई को, इस आर को इस पाई से काट दिया, इस आर को इस पाई से काट दिया, तो यहाँ पे पाई रब बच गया पाई बाई 2। और ये सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आया भाई, दिस हैज कम टू 143 डिवाइडेड बाय 143 डिवाइडेड बाय 315, कितना 315। इधर ओके ना? अब आपके पास ये रिजल्ट हो गया भैया। अब आप इस 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 रूट 2 इंटू 315 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 143, ये आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। फर्क आ गया कि नहीं आ गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का? बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सर ने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या सिग्निफाई करता था? चेंज इन
पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है चाहे जैसे भी मेथड से, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल करके और 5 का टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब कोई कहे कि सर ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, वेक्टर तो हमें आता ही नहीं है तो हम इसको माइनस कैसे करेंगे। अरे भाई साहब आप बुद्धि लगाइए, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं, तो उस टेक्निक से आप डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वेक्टर की कोई जरूरत आपको पड़ नहीं रही है, पड़ेगी नहीं ये नहीं कह रहा हूं, अभी फिलहाल पढ़ नहीं रही। तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या कर दिया, वेलोसिटी निकाल। अब देख रहे हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं आई, 3D में भी नहीं आई, 2D में भी नहीं है। अब हम लोग एक 1D का क्वेश्चन करके देखते हैं वहां क्या हो रहा है कहानी, राइट। तो कॉपी करो जल्दी से, नोट करो। अब आप में से किसी को ये दिक्कत है कि ये डिस्प्लेसमेंट r√2 कैसे हुआ। अरे बाबा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये r है, ये r है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो हाइपोटेनस कितना हुआ, r² प्लस r² का अंडर रूट, तो r√2 ही तो आएगा। अब बच्चा लोग जरा एक चीज और देखना, ये कैलकुलेशन लग रहा हो ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं आपको दिखाऊं ये कैलकुलेशन कितना सिंपल है। Would you like to see? Yes, sir. Now see here. This is 2√2, √2 की वैल्यू लिख दी 1.41, राइट। और ये कितना लिखा 315, राइट। पाई की वैल्यू हमने लिख दी 3.14 और इंटू 143, चलेगा। Yes, sir. अब देखो 315 है यहाँ पे और ये देखो तो 314 है, ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली काट दिया तो क्या आएगा, यहाँ 100 आएगा, और उस 100 को 1.41 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 141, और नीचे कितना है 143। यस, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड आया। Yes, sir. पुटिंग अ क्वेश्चन विच इज 1 डायमेंशनल, 3D से 2D, 2D से 1D। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अ बॉडी ट्रेवल on straight path, straight or body travel on straight path, right, as shown। तो देखो जी डिटेलिंग किया जा रहा है, A से B गया है वो 10 मीटर पर सेकंड से, A to B कैसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और A to B का ये जो डिस्टेंस था ये था 50 मीटर, ये कितना 50 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से गया। फिर वो B to C गया, राइट, और ये डिस्टेंस था 70 मीटर का, 70 मीटर का, और इसमें उसका जो स्पीड था वो 7 मीटर पर सेकंड का, कितने का 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड से B to C गया, और C से वो D आया ऐसे, और ये आया 40 मीटर, कितना आया 40 मीटर, और वो आया इस बीच में 8 मीटर पर सेकंड से, कितने से 8 मीटर पर सेकंड लौट के आया और डी पे आके रुक गया, ठीक है, डी पे आके रुक गया। अब आपसे कहा जा रहा फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A and D, right? Do it this question on curve. So now here in this case, अगर आपसे एवरेज स्पीड किया जाए तो आप क्या कहोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 50 मीटर प्लस 70 मीटर प्लस 40 मीटर, इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना आपने। अब आपको क्या चाहिए, टाइम। तो इस बीच में आप कैसे गए भाई 10 मीटर पर सेकंड से, सो 50/10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम आ गया। फिर आप क्या करोगे 70/7 इसका टाइम आ गया, और फिर 40/8 इसका टाइम आ गया। यस, ऊपर देखो कितना हुआ, 7 4 11 5 16 160, राइट, और ये कितना है 5, ये भी कितना है 5 10 और 10 20, राइट, हाँ। सो दिस इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है एवरेज स्पीड, हाँ या ना। अब अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, सर R2 माइनस R1 का मॉड अपॉन टाइम। सर
और ये एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकाल रहे हैं। तो R2 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। तो ये है ना चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इतना हुआ है। Yes, sir. और ये कितना है भाई? ये टोटल कितना है? 110 में से 40 माइनस किए तो क्या आया? 70। ये कितना आया? 7। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, विच इज नॉट 100। हाँ यस, अच्छा ओके, 120, सॉरी। तो यहां भी गलती हो गई क्या? नहीं सर, यहाँ ठीक है। तो ये 120 में से 40 माइनस किए तो क्या है? 80 आया। सो अब आपके पास ये क्या है? 80, और दिस इज डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना है आपका? ये 20। तो ये कितना आ गया भाई? 4 मीटर पर सेकेंड। फर्क आ गया जी। अब आप देखो स्ट्रेट लाइन में भी आपने देखा ना, चल के लौट आया ना कुछ देर, और अगर लौट के यहां आ गए होते तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता? 0। और अगर इधर चले जाते तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाता? नेगेटिव। राइट, समझ में आ रही बात? तो स्ट्रेट लाइन में भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है। कब? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो। इतनी बात समझ में आ रही है? 2D में है ही नहीं, 3D में है ही नहीं, 1D में भी नहीं है। अब एक चौथा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो जल्दी से नोट कर लो। अ बॉडी ट्रेवल इन, ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज शोन। ठीक है जी। सो लेट सपोज मैं कह रहा हूं A टू B गए आप, एंड A टू B का डिस्टेंस 10 मीटर बेटा, और 2 मीटर पर सेकेंड से गए इस बीच में, राइट। फिर B टू C आप ट्रेवल करते हो 20 मीटर डिस्टेंस, एंड यू गो बाई 5 मीटर पर सेकेंड। और C टू D जो है यू ट्रेवल अगेन 18 मीटर, एंड दिस यू ट्रेवल बाई 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बिटवीन A एंड D, अब क्या निकाल के जल्दी निकालो देखो। सो इट्स हार्डली लाइक, अब एक बच्चा क्या कहेगा एवरेज स्पीड निकालने में? ध्यान देना, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखनी है आपको। तो एवरेज स्पीड निकालोगे, ओके सर, टोटल डिस्टेंस 10, 20 प्लस 18, टाइम सर 10 बाई 2 दैट इज 5, 20 बाई 5 दैट इज 4, 18 बाई 6 दैट इज 3। तो नीचे कितना आ गया? 12, ऊपर कितना है? 48। आप क्या करें? 4 मीटर पर सेकेंड, राइट, हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट, मतलब R2 माइनस R1 का मॉड अपॉन डेल्टा टी, मतलब यू आर सेइंग चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये भी कितना लिखोगे? 48 बाई 12 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में अभी तक के स्टेप में गलती क्या है? व्हाट इज द मिस्टेक? तो गलती ये है, आपको कोई गलती दिख रही है? हाँ या ना? नहीं देख रहे, बेवकूफ हो आप, गलती है। यहां पे आपको क्लास इसकी बतानी पड़ेगी कि ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये कैसे पता चला कि ये सेंस वाली चीज है एरो से? और सेंस वाली चीज का आपने सेंस नहीं निकाला है, क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड निकाला है। यस, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर आपने इस ध्यान को खो दिया, मतलब इस बात को निकाल दिया अपने दिमाग से, तो आप फिर कहां पहुंच गए? वहीं पहुंच गए जहां थे पहले से, राइट। अब समझ में आई बात कि क्या हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन? समझ में आई बात? नहीं कहा जा सकता है, राइट। कब वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है? जब कोई बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, राइट। स्ट्रेट लाइन में भी पूरा कंडीशन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रहे, डायरेक्शन बदल नहीं रहा, तभी जाके ये बात सही है। तो इज दैट क्लियर नाउ? अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे, देखते हैं क्या होता है। चलो ये जल्दी से नोट कर लो। एंड इट्स पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस is given by xt is equal to t square minus 20.
t square minus 20. Find average speed between t is equal to 0 to t is equal to 5. Average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 5. Average instantaneous speed and instantaneous velocity. Well, instantaneous speed at t is equal to 3. Number 4, instantaneous velocity at t is equal to 3. ये क्वेश्चन है. कम ऑन गाइस, डू इट. हाँ जी, इस क्वेश्चन में जलवा देखिए. नाउ लुक एट दिस हियर, दिस क्वेश्चन. ये क्या हुआ? xt इज इक्वल टू, क्वेश्चन को अच्छे से समझो बेटा. कहा जा रहा है ये बॉडी कैसे ट्रेवल कर रही है? टी स्क्वायर माइनस 20, ये उसका पोजीशन है. तो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, x बताओ कितना है? माइनस 20. हाँ, t इज इक्वल टू 1 पे x कितना है बताओ? सो इट इज माइनस 90. और t इज इक्वल टू 2 देखो, x कितना है बताओ? माइनस 16. हाँ, यस, हाँ जी, माइनस 16. t इज इक्वल टू 3 पे देखो कितना हुआ? x इज इक्वल टू माइनस 11. गुड, राइट. और t इज इक्वल टू 4 पे माइनस 4. और t इज इक्वल टू 5 पे प्लस 5. कुछ दिख रहा है? अब अगर आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताइए, राइट, और आपने सपोज करो गलती से t इज इक्वल टू 5 पे क्या निकाल लिया? पोजीशन कितना है? 5. और आपने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई टाइम्स 5 1 मीटर पर सेकेंड. सही किया या गलत किया? है ना? ना ना, ऐसा करना सही है या गलत है? कितने लोगों ने ऐसा किया है? आपने बोला आपने किया है, और किसी ने किया ऐसा? अब आप गलती कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस. तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? माइनस 20 से, और कहां पहुंचा है? प्लस 5 पे. तो अगर आप एक लाइन बनाएंगे, यहां कहीं 0 है, यहां कहीं माइनस 20 है, और यहां कहीं पे प्लस 5 है, तो बॉडी ने कितना ट्रेवल किया भैया डिस्टेंस? माइनस 22 प्लस 5. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 25 का, अपॉन टाइम कितना लगा? 5 का. तो अब ये आंसर क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? करेक्ट. तो ये आया एवरेज स्पीड. अब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या कहता है? वो कहता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन आपको कितने से कितने के बीच में निकालना है? तो आप करो 0 to 5 के बीच में. तो t इज इक्वल टू 0 पे आप कहां पे थे? माइनस 20 पे. और t इज इक्वल टू 5 पे कितना है? प्लस 5 पे. तो आप कहोगे R2 माइनस R1 का मॉड अपॉन टाइम डेल्टा t. तो आप कहोगे प्लस 5 माइनस माइनस 20 अपॉन 5. ये कितना है? अभी भी 25/5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. समझ में आने आया? राइट. अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया, राइट? हाँ, अब वो क्या करोगे? ये तो क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम इक्वेशन है, फंक्शन है. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे. क्या करोगे? डिफरेंशिएट. सो दैट इज dx अपॉन dt. तो dx अपॉन dt करोगे तो क्या आएगा? दैट इज 2t माइनस 0, यानी कि क्या है? 2t. यस. तो अब आपको कब चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड? एट 3. तो बाय 2 into 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, राइट. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है सर? वो भी कितना है? 2 into 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. बट ये क्या है? इसका क्लास अलग है, राइट. तो देख रहे हो इंस्टेंटेनियस. ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसा भी हो, 3D का हो, 2D का हो, 1D का हो, चाहे जैसा हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड
का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, सेम। बट एक का क्लास वेलोसिटी और एक चूंकि इंस्टेंटेनियस है ना, तो जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा किसी एक इंस्टेंट पे। Yes, sir. लेकिन जब आप एवरेज पूछ रहे हैं तो आप इससे इसके बीच में पूछ रहे हो, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बड़ा फर्क होगा, उसके वजह से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि इतने क्वेश्चंस कर लेने का मतलब आप स्पीड एंड वेलोसिटी के पंडित हो गए। देयर विल बी मेनी मोर क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर देगा, बट उन क्वेश्चंस को टेक ऑन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक ऑन दोज क्वेश्चंस, और फिर आप देखो कि उसमें कितना कर पा रहे हो, क्या गलती हो रही है, और फिर डाउट के फॉर्म में आप मेरे से पूछोगे, तभी आप उसमें स्मार्ट हो पाओगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर वेलोसिटी।